आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे साइकस और पाइनस की सीड्स के जर्मिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो ये हमारे जिम्नोस्पर्म्स में आने वाले जीनस हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म सीड बेयरिंग प्लांट्स तो होते हैं, यानी फेनेरोगैम ये होते हैं, लेकिन जो इनकी सीड्स होती हैं वो नेकेड होती हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी की वॉल के अंदर एनक्लोज नहीं रहते, या फ्रूट फॉर्मेशन इसमें नहीं होती। अब जर्मिनेशन से क्या हम समझते हैं? सीड वो स्ट्रक्चर होता है सीड बेयरिंग प्लांट्स का जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जो एम्ब्रियो बना है वो प्रेजेंट होता है, या यंग प्लांट प्रेजेंट होता है। तो ये सीड्स डिस्पर्स होके अपना जो पेरेंट प्लांट इनको बेयर कर रहा है किसी ना किसी एजेंट के थ्रू उससे दूर चली जाती है। इसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। और जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, यानी ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, तो ये जर्मिनेट कर जाती हैं। जर्मिनेशन से हम क्या समझेंगे कि जो एम्ब्रियो प्रेजेंट था सीड के अंदर वो सीडलिंग में डेवलप हो जाता है, या नए प्लांट की डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगती है। तो साइकस के केस में अगर हम बात करें तो मेगास्पोरोफिल नाम के इसके ऊपर स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रॉपरली डेवलप्ड कोन नहीं होते, लेकिन इन मेगास्पोरोफिल्स पे जो सीड्स होती हैं वो बेयर होती हैं। और उसी तरह से पाइनस पे हम देखेंगे कि फीमेल कोन्स जो होते हैं उनके ऊपर हमें सीड्स मिलेंगी। इन पे स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कोन्स पे, और इन्हीं में से जो दो फर्टाइल स्केल्स होते हैं उनके ऊपर फीमेल कोन पे हमें सीड मिलती है। ये सीड्स जनरली विंग्ड होती हैं और विंड के थ्रू ये पॉलिनेट होती हैं ताकि विंड करंट्स में ये इजीली ट्रैवल कर सकें, ट्रांसपोर्ट हो सके, इसीलिए इनके ऊपर इस तरह के विंग्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर इनकी जर्मिनेशन की अगर बात करते हैं तो साइकस के केस में हम देखते हैं कि इसकी सीड अंडरग्राउंड जर्मिनेट करती है, यानी जब वो सॉइल में दबी हुई होती है तब उसकी जर्मिनेशन देखेंगे। जबकि पाइनस के केस में हम देखेंगे कि इसकी जो सीड्स होंगी वो ग्राउंड के ऊपर यानी सॉइल के ऊपर जब रहेंगी तब वो इजीली जर्मिनेट कर पाएंगी। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? जब अंडरग्राउंड जर्मिनेशन होती है तो उसको हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं, और जब अबव ग्राउंड होती है तो उसे हम एपिजियल कहते हैं। तो साइकस और पाइनस में अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड होती है रिस्पेक्टिवली। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साइकस में हाइपोजियल यानी अंडरग्राउंड जर्मिनेशन हो रही है, सीड जब सॉइल में दबी होती है, और पाइनस में अबव ग्राउंड यानी एपिजियल जब सीड सॉइल के ऊपर पड़ी हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।